दोस्तों, इन दिनों भारतीय समाज में राम नाम की धूम मची है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तथा राम राज लाने की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अखंड रामायण का पाठ, कथा आदि का आयोजन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रामायण या रामचरितमानस के बारे में क्या विचार रखते हैं, इस वीडियो में इसी की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी से पूछा जाए कि श्री रामचंद्र का जन्म किस लिए हुआ था, तो उनका जवाब होगा कि रावण पृथ्वी पर अत्याचार पाप आदि करने लगा था, इसलिए रावण का वध करने के लिए श्री रामचंद्र का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों, लोग यह भूल जाते हैं कि रावण को शक्ति या वरदान ब्रह्मा ने ही दिया था, जिसके बल पर वह पृथ्वी पर अत्याचार पाप, लोगों का कत्ल, मारना पीटना आदि काम करता था। क्या ब्रह्मा को नहीं पता था कि रावण शक्ति या वरदान प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर अत्याचार आदि करने लगेगा? ब्रह्मा तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। अगर रावण को वरदान या शक्ति ही देना था तो ब्रह्मा को शर्त रख देनी चाहिए थे कि रावण अगर शक्ति या बल का दुरुपयोग करेगा तो उसका वरदान निष्फल हो जाएगा। तो इसके डर से रावण शक्ति या वरदान का दुरुपयोग कभी भी नहीं करता। अब रावण के साथ उसका भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी तो तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किए थे। लेकिन आप देखेंगे तो कुंभकर्ण को भगवान ने वरदान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि यह बिना शक्ति या वरदान के देवताओं को मारता है, अत्याचार करता है। शक्ति वरदान पाने के बाद और अधिक अत्याचार पाप आदि करने लगेगा। लेकिन रावण के बारे में ब्रह्मा जी को मालूम नहीं हुआ था। अब दूसरी बात, लोग कहते हैं कि सीता हरण से पहले राम ने सीता को अग्नि में छुपा दिया था। अगर असली सीता को रावण छूता तो वह जलकर भस्म हो जाता। भाई, अगर ऐसा था तो यह तो और अच्छी बात थी। रावण को मारने के लिए ही श्री रामचंद्र ने जन्म लिया था। अगर सीता को छूने मात्र से रावण भस्म हो जाता तो फिर सीता को अग्नि में छुपाने की क्या ज़रूरत थी? रावण सीता को छूता या दूसरे अन्य राक्षस आदि सीता को छूते तो जलकर भस्म हो जाते। इससे तो रामचंद्र का रावण को मारने का कार्य आसान हो जाता। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मण रेखा की। लक्ष्मण के पास इतनी शक्ति थी कि वह एक ज़मीन पर रेखा या लकीर खींच देते थे तो कोई उस लकीर या रेखा को पार नहीं कर सकता था। अगर उसको छूता या पार करने की कोशिश करता तो वह भी जलकर भस्म हो जाता। अगर ऐसी बात थी तो लक्ष्मण को चाहिए था कि लंका में जा कर के, क्योंकि लंका की संरचना या बनावट ऐसी थी कि वह समुद्र के बीच में बसा था और समुद्र से बाहर आने के लिए मात्र एक ही गेट, द्वार या रास्ता था। अगर लक्ष्मण उसी रास्ते पर जाकर लकीर या रेखा खींच देते तो कोई राक्षस लंका से बाहर आके लड़ाई नहीं कर सकता था। अगर बाहर आने की कोशिश करता तो वह लक्ष्मण द्वारा खींची हुई रेखा को स्पर्श करते ही भस्म हो जाता। लेकिन लक्ष्मण ने ऐसा नहीं किया। और एक बात, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बात करते हैं कि रावण की जो लंका थी वह सोने की थी, उसको हनुमान ने जलाकर भस्म कर दिया था। लेकिन भक्त लोग यहाँ भूल जाते हैं कि सोना कभी आग में जलकर भस्म नहीं होता है। सोना आग में जितना तपता है वह उतना ही निखरता है। अगर मीलों में फैली रावण की लंका सोने की होती तो आज श्रीलंका दुनिया का सबसे अमीर देश होता, क्योंकि वह जलने के बाद सोना पिघल जाता और ठंडा होने के बाद फिर ठोस अवस्था में बदल जाता। सोना कभी भी आग में जलकर नष्ट या ख़त्म नहीं होता है। सोने को आप आग में पिघलाएंगे तो आप पिघल जाएगा, फिर ठंडा होने पर जम जाएगा। तो दोस्तों, देखिए कि रामचरितमानस को लेकर के ग्रामीण समाज में लोग कैसी कैसी बातें और कैसी मानसिकता और कैसी अवधारणा बनाए हुए हैं। आप अपने तर्क से खुद सोच सकते हैं कि हाँ, क्या बात सही है और क्या गलत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।